देखो जब भी आप डिवेंचर इशू करते हो, डिवेंचर इशू, आपने शेयर्स में पढ़ा था कि हम शेयर्स को पार पे भी इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब हम बात करते हैं डिवेंचर्स की, तो आप उन्हें इशू कर सकते हो एट पार भी, प्रीमियम भी और एट डिस्काउंट भी। और एक होता है हमारा रिडेम्पशन। शेयर्स का नॉन रिडीमेबल भी हो सकते हैं कि जब कंपनी बंद होगी तभी हम शेयर्स का पैसा वापस करेंगे, लेकिन डिवेंचर्स के केस में हमेशा डिवेंचर्स होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको उनका अमाउंट है वो रिटर्न करना ही है। तो ये जो रिडेम्पशन होगा ना, तो हमारे डिवेंचर्स के लिए ये रिडेम्पशन पार पे भी हो सकता है कि आप उनका पैसा 100 रुपीज का डिवेंचर है और 100 रुपीज उन्हें वापस करोगे, या कुछ केसेस में प्रीमियम पे भी होता है कि आपने 100 रुपीज का इशू कर दिया और उसके बाद आप उसे प्रीमियम पे, मींस 5% प्रीमियम, जैसे 100 रुपए का हमारा शेयर है, डिवेंचर है, उसको आप 5 रुपीज के प्रीमियम पे करोगे कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हम आपको 105 देंगे। लेकिन जो रिडेम्पशन है वो डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। अब डिस्काउंट पे क्यों नहीं हो सकता बेटा? कि देखो सपोज आपने पार पे कोई चीज खरीदी, 100 रुपीज की कोई चीज खरीदी है, हम आपको बोले कि हम 5 ईयर्स के बाद आपको उसमें 5% डिस्काउंट पर 95 रुपीज दे देंगे, तो क्या कोई भी पर्सन उसको लेगा? मतलब कि आपने 100 रुपीज लगाए और इतने टाइम के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, जितने भी आपने इशू किए हैं, उसके बाद आप डिस्काउंट पे उनका पैसा वापस करोगे, रिडेम्पशन करोगे, तो कोई भी नहीं लेगा। इसलिए आप जो रिडेम्पशन है डिवेंचर्स का, वो हमारा डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। तो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं कि आप इशू तो किसी पर भी कर सकते हो, चाहे आप पार पे करो, आप इशू पार पे भी कर सकते हो, प्रीमियम पे भी कर सकते हो और डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। लेकिन जो रिडेम्पशन होगा वो आपका या तो पार पे होगा, पार का मतलब है कि 100 के बदले 100 ही दोगे आप वापस, या फिर आप प्रीमियम पे भी दे सकते हो कि आपने लिए थे, इशू किया था पार पे या प्रीमियम पे, और या फिर डिस्काउंट पे भी, और आप उनको प्रीमियम पे, मतलब कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन आप उनको 5% के प्रीमियम पे 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, या 10 रुपीज, जो भी उनकी कंडीशंस होंगी, टर्म्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग। तो ये कंडीशंस हमारी हो सकती है। अब बात आती है कि आपने इशू किया, तो कितने केसेस बनते हैं बेटा इसमें? इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, या इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। पार पे इशू कर रहे हो और उसको या तो रिडीम करोगे पार पे या प्रीमियम पे। दूसरा, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार भी हो सकता है, और प्रीमियम पे इशू करके रिडीम एट प्रीमियम भी हो सकता है। अब आप कर रहे हो इशू एट डिस्काउंट, वो रिडीम हो सकता है एट पार, और इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। क्लियर बेटा? ये हमारी कंडीशंस हो सकती हैं। देखो जब हम पार पे उनको इशू करते हैं तो हमें बाद में कोई लॉस नहीं होता। जब हम रिडीम करते हैं पार पे, 100 के बदले 100 ही दे रहे हो तो कोई रिडीम नहीं के टाइम पर आपको कोई भी लॉस नहीं होता, जिसके लिए हमें प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो एट द प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब है कि मोर देन फेस वैल्यू, उस पर अगर आप मोर देन फेस वैल्यू पे करोगे तो एट द रिडेम्पशन आपको, मतलब कंपनी को एक लॉस होता है, जिसके लिए कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ही उसके लिए प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके लिए प्रोविजन हम पहले से ही करके रखेंगे। अब वो एंट्रीज किस तरीके से होंगी, कैसे प्रोविजन करोगे, वो अब हम आगे करते हैं। बेटा एक यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। आपका 100 रुपए का एट पार वैल्यू का डिवेंचर है, आपने उसे
₹5 प्रीमियम पर इशू किया, मींस कि आपको इशू के टाइम पर मिल रहे हैं 105। तो ये वाला कौन सा प्रीमियम है आपका? प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द शेयर्स, ठीक है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। दूसरा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडेम्पशन के टाइम पे आप उनको ₹100 का आपका डिवेंचर है, आप उनको पेमेंट कर रहे हो, रिडेम्पशन मतलब पेमेंट कर रहे हो ₹5 के प्रीमियम पर, आप उनको टोटल ₹5 का के साथ उनको ₹105 पे कर रहे हो। तो इट इज अ गेन फॉर द कंपनी कि आपको ₹5 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एट द टाइम ऑफ इशू, कि आप जो प्राइस चार्ज कर रहे हो वो ₹105 कर रहे हो। और ये जो है इट इज अ प्रीमियम दैट कंपनी इज गिविंग at the time of redemption, so it is a loss, it is a loss for the company। तो इनके लिए हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, जबकि गेन जो है हम अपना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करके रख लेते हैं, दैट इज अ एक्स्ट्रा गेन फॉर अस एंड वी कैन यूज इट फॉर द 5 पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये डिफरेंस दिया हुआ है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये हमें मिलता है इशू ऑफ डिवेंचर पे, और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स पे हम पे करते हैं, ठीक है, ये हमें पे करना होता है। तो यहाँ पर है इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड इट इज अ कैपिटल लॉस। नेचर क्या है, इट इज अ, इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर ले हैं, सो इट इज अ रिजर्व। जो हमारा प्रॉफिट अराइज होता है ना, उसे कैपिटल प्रॉफिट को हम एक पर्टिकुलर रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए रिजर्व बन जाता है। और जबकि ये जो प्रीमियम है ये हमें, अगर हमें 5 इयर्स के बाद रिडेम्पशन करने हैं तो हमें ये बाद में पे करना पड़ेगा, सो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर अस, ठीक है, जिसके लिए हमें प्रोवाइड करना है। आउटफ्लो ऑफ द कैश, इट डज नॉट इन्वॉल्व आउटफ्लो, क्योंकि इसमें तो पैसा आता है, इसमें कोई हमें देना नहीं होता। और जबकि जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो हमारा पे किया जाता है व्हेन डिवेंचर्स आर रिडीम्ड, जब उनको पैसे वापस करेंगे तो हम उसको वापस करना होगा। उसके बाद है कि आप बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे। तो देखो बेटा, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसको हम कहाँ पर शो करते हैं, जो हमारा पार्ट कौन सा हुआ, इक्विटी एंड कैपिटल पार्ट, उसमें हेड कौन सा हुआ, शेयर होल्डर फंड। हेड क्या होगा, फर्स्ट वाला शेयर होल्डर फंड। उसमें सब हेड, एक तो हमारा शेयर कैपिटल का आ जाता है, पहला हेड तो शेयर कैपिटल का, दूसरा हेड आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो पार्ट है लाइबिलिटी पार्ट, और मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, मेन हेड देख रहे हो आप, और उसका सब हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। इस तरीके से हम उसे शो करेंगे। यहाँ पर जो हमारी ये हमारी लाइबिलिटी है, एक तरीके से लॉस है, उसे हमें धीरे धीरे करके राइट ऑफ करना पड़ता है। तो अगर हमने डिवेंचर्स 5 इयर्स के लिए इशू किए हैं जिसके साथ हमें ये प्रीमियम पे करना है, तो हमारी ये लाइबिलिटी भी कौन सी हो जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। वहां पर हम शो करेंगे अंडर द सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जैसा नेचर डिवेंचर का होगा उसी तरीके का नेचर हमारा इन डिवेंचर्स इन प्रीमियम का होगा, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, क्योंकि मोर देन 5 इयर्स के लिए ही ज्यादातर इशू होते हैं डिवेंचर्स, तो आपका जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसे भी आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के हेड में ही शो करोगे। अब आ जाइए यहाँ पर कि ये नोट, ये कुछ नहीं है, ये हम कर चुके हैं। अब एंट्रीज करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो अभी हमने डिस्कस किए थे 6, उनके साथ आप एंट्री किस तरीके से करोगे। देखो बेटा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं चांद लिमिटेड इशूड किया है उसने 50,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, ₹100 का डिवेंचर है, पेएबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एक साथ ही आ जाएगा, एंड रिडीमेबल एट पार। देखो ना तो इशू के टाइम पे कोई भी हमारा प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, तो हमें ये 100 का 100 में ही इशू कर रहे हैं, और रिडीम भी करना है रिडीमेबल एट पार। तो पार पे यानी हमें ₹100 ही बाद में वापस करने हैं, तो बाद में हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा जिसके लिए हमें प्रोवाइड करना है। तो एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, हम डिवेंचर इशू करते हैं तो टू डिवेंचर, सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है, तो टू डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट, 50,000 शेयर्स हैं, 100 का है तो 50 लाख रुपीज हो जाएंगे,
50 लाख रुपीज हमारा डिवेंचर एप्लीकेशन, और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर से बेटा, 8%, टू 8% डिवेंचर्स। ये 50 लाख रुपीज हमारे पास आ गए। बाद के लिए हमारा कोई लॉस नहीं है जिसके के लिए हमें इसे करना है प्रीमियम। हम सिंपली, ये तो हो गए हमारे इशू के टाइम पर। अब जब हम राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ करने के लिए हम उन्हें पैसा वापस कर देंगे, तो एंट्री हमारी डिवेंचर्स को फिनिश हो जाएंगे और पैसा वापस हो जाएगा। तो 8% एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन की एंट्री है बेटा ये। 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम उन्हें अमाउंट वापस करेंगे। कितने पार पे करना है, 50 लाख के थे डिवेंचर और 50 लाख हमने उन्हें वापस कर दिया। तो ये जो दो एंट्रीज हैं ये एट द टाइम ऑफ इशू, लेकिन हमारे सिलेबस में ना वो सिर्फ हमें एंट्रीज करनी है एट द टाइम ऑफ इशू। मींस ये वाली जो एंट्री है ये आपको नहीं करनी है। आपको वो बोल रहे हैं एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स, केवल इशू के टाइम पे आप क्या एंट्री करोगे वो हमको बतानी है। तो सिंपल इशू करना है कि पार पे इशू किया, पहले हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में उसको ड्यू किया और फिर वही अमाउंट हमने अपने डिवेंचर्स में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो सेकंड 22 है, अनुश्री लिमिटेड। अनुश्री लिमिटेड इश्यूड 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 50 ईच। 10,000 डिवेंचर्स हैं एट द रेट ऑफ 50 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%, एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%। तो मीन्स 8%, देखिए 50 का 8% कितना हो जाएगा बेटा, 4 रुपीज। तो ये हमें मिलेंगे 46 रुपीज। ठीक है, आगे वो बोल रहे हैं कि रिडीमेबल एट पार, हमें ये आफ्टर 7 years हम इन्हें जो रिडीम करना है वो हमें करना है एट पार पे। तो आप इशू कीजिए सबसे पहले, डिवेंचर्स पे आपको इशू करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल आपको देखो कितने हैं, 10,000 हमारे डिवेंचर्स हैं, 46 की रेट से आपके पास कितने रुपीज आ जाएंगे, 4,60,000। ठीक है, और अब हम इन्हें रिडीम कर रहे हैं एट पार, मीन्स हमें टोटल 50 रुपीज का डिवेंचर है और 50 रुपीज में ही वापस करना है। ठीक है, तो बाद में कोई लॉस नहीं हो रहा। अभी हमने इनको इशू किया है 46 पे, मतलब 4 रुपीज के डिस्काउंट पर। तो जब ये वाला अमाउंट है हम इसे इशू के टाइम पर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, discount on issue of debentures debit to 9% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स टोटल कितने रुपीज के हैं बेटा, 5 लाख के, 50 ईच का है 10,000। तो ये 5 लाख रुपीज के हमारे डिवेंचर्स हैं। एप्लीकेशन पे हमें मिला था 4,60,000 और 40,000 इन पर हमारा डिस्काउंट है। तो ये भी हमारी बिल्कुल सिंपल एंट्री हो गई, क्योंकि दे आर रिडीमेबल एट पार। बाद में हमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा जिसके लिए हम पहले प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में चलो हम अगला ही कर लेते हैं बेटा, क्लियर ये वाला। डिस्काउंट पर हमने इशू किया और उसके बाद डिस्काउंट को, जितना डिस्काउंट था उसे डिस्काउंट में ट्रांसफर कर दिया, बाकी का 9% डिवेंचर्स में। हमारी जो बेसिकली प्रॉब्लम आएगी, जहां पर जो एडिशन ऑफ प्रॉब्लम है वो आएगा जब हम रिडीम करेंगे एट द प्रीमियम, कि जो हमें पेमेंट के टाइम पे जो हमें प्रीमियम देना है उसके लिए हमें पहले से प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके, अभी यहाँ पर तो पार पे ही कर रहे हैं रिडीमेबल, तो यहाँ पर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना।
यस, अगला देखेंगे डिवेंचर्स। देखो ग्रीन लिमिटेड इश्यूड 8 लाख 9% डिवेंचर्स रुपीज 8 लाख के हैं ऑफ रुपीज ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, बट रिडीमेबल एट पार, हमें बाद में कोई लॉस नहीं होगा, हमें 100 रुपए का शेयर डिवेंचर है, हमें 100 रुपए ही वापस करने हैं। इसकी एंट्री पास करेंगे। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा 100 रुपीज का शेयर है, 5 रुपीज के प्रीमियम पे कर रहे हो और टोटल 100 का तो ये 8 लाख रुपीज के कर रहे हैं, तो हमारे पास 8000 डिवेंचर्स हो गए ऑफ 100 ईच। तो बैंक आपके पास आएगा 8000 डिवेंचर्स पर एक अमाउंट आएगा 105 रुपीज का। तो ये टोटल मिलाकर आपका हो गया 8,40,000। ठीक है, अब इस अमाउंट को डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 8,40,000 आया टू 9% डिवेंचर्स आपके कितने हैं 8 लाख रुपीज के, और टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये प्रीमियम हमारा हो गया 40,000 का। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ, या फिर आप इसको सिंपली वही लिख सकते हो अपना SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वही लिखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि फिर इसके बाद हमें एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो बेटर यही है कि आप इसी के प्लेस पर यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आप डाल देंगे। ठीक है बेटा, ये हमारी हो गई। बाद में हमें इसे रिडीम करना है एट द पार, तो बाद के लिए हमें कोई प्रोविजन नहीं करना, बिल्कुल सिंपल एंट्री होगी। आगे देखो बेटा, कोई भी डाउट होगा तो अभी बता देंगे। बेटा क्लियर होते जा रहे हैं क्वेश्चंस? यस, चलो यस, देखिए ब्लू लिमिटेड इश्यूड 8 लाख रुपीज 8 लाख के 9% डिवेंचर्स हैं ऑफ 100 ईच इश्यूड एट पार, हमारे 8000 डिवेंचर्स एट द रुपीज 100 ईच, ये आप इशू कर रहे हो एट पार, मतलब 100 रुपीज ही हमें मिलेंगे, बट दीज आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, हमें बाद में इनको रिडीम करना है एट द 10% प्रीमियम पे। अब बेटा यहाँ पर देखिए किस तरीके से करोगे, पहले हम इशू के टाइम पे एंट्री कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 8000 डिवेंचर 100 ईच का, तो हमारे पास टोटल कैश आएगा उनको इशू करने पे 8 लाख रुपीज, कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट नहीं है एट द टाइम ऑफ इशू। अब देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लिखोगे टू कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं ये 9% डिवेंचर टू 9% डिवेंचर। हम अगर सिंपली करते हैं, अगर इस बात को ना देखें कि रिडीमेबल क्या है, तो हम अपना ये जो अमाउंट हमें एप्लीकेशन पे मिला है उसको हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बेटा, लेकिन अभी हमें बोल रहे हैं दीज आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, तो हमें बाद में 8 लाख पर कितना प्रीमियम 10% से 80,000 प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन आफ्टर 6 years। तो इट इज अ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब ऐसा लॉस है कि हमने आज जब इशू किए हैं ना शेयर ये डिवेंचर्स, तो ये हमें ये लॉस हो गया, लेकिन ये बस अकर होगा आफ्टर 6 years जब हम उनको रिडीम करेंगे। तो इस 80,000 के लिए हमें अभी प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोवाइड कैसे होगा, इसको हम करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 80,000 और इट इज अ लॉस
ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये वाले इशू करने से हमें लॉस हुआ 80,000 का। वो किस चीज का लॉस है? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो हमें प्रीमियम कब देना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है बेटा, बस ये वाली एंट्री हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी इसमें कि जितना हमें लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ इशू ऑफ दीज डिवेंचर्स, दिस लॉस विल बी अगर आफ्टर 6 ईयर एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, बट उसके लिए हम अभी से प्रोवाइड करेंगे। ओके यस, आगे एक और भी क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है डिवेंचर आदर्श कॉस्मेटिक्स इशूड 5,000 9% डिवेंचर्स, 5,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 each on 1st April 2017, redeemable at a premium of 8% after 10 years। तो अभी हमें इशू को पार पे ही कर रहे हैं, लेकिन उनको 8% प्रीमियम पे हमें रिडीम करना है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट ₹40 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। ये जो ₹100 है, ये 40 हमारी एप्लीकेशन के साथ आएंगे और 60 हमारी कब आएंगे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर। तो इस तरीके से हमें एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री हम करते हैं एप्लीकेशन रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे हैं 5,000 के डिवेंचर, 5,000 डिवेंचर्स हैं और एप्लीकेशन पे आना है ₹40। तो ₹40 से मल्टीप्लाई किया 2 लाख रुपीस। ठीक है, अब ये देखो, जैसे हमने आपको पहले शेयर्स वाले चैप्टर में बताया था कि अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी क्लियरली मेंशन ना हो तो जो भी डिस्काउंट या प्रीमियम को एडजस्ट करते हैं हम, वो करते हैं विद द अलॉटमेंट। तो सेम यहाँ पर कि जो भी हमारा ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, ये हम सारा किसके साथ करेंगे? डिवेंचर के अलॉटमेंट वाली एंट्री के साथ ही करेंगे। यहाँ पर हमने पार्ट्स में बांट दिया ना, ये एप्लीकेशन का अमाउंट है और ये अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन वाले अमाउंट के साथ आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ हमने एप्लीकेशन रिसीव की और ये डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 9% डिवेंचर्स, ये एप्लीकेशन का हमने सिंपली एंट्री कर ली। अब जो नेक्स्ट आएगी दैट इज द एंट्री फॉर द ड्यू ऑफ द अलॉटमेंट। अब देखिए कैसे करोगे कि पहले आपने अलॉटमेंट को ड्यू किया, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, ये तो सिंपल किया पहले। ₹60 आ रहे हैं, 5,000 आपके पास शेयर्स हैं, तो टोटल आपके पास आएंगे 3 लाख रुपीस। ठीक है, इशू आप पार पे कर रहे हो तो इशू के लिए तो और कोई एंट्री होगी नहीं। तो ये जो आपके पास 5 लाख रुपीस के डिवेंचर्स हैं, उनको आपको 8% प्रीमियम पर पे करना है वापस। तो इनका 8% हो गया 40,000। मींस एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हमें कितना लॉस होना है? 40,000 का। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 40,000। ये कौन सा लॉस है? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 40,000। ठीक है, ये अब बैंक रिसीव करने की अमाउंट करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपीस आएंगे बेटा? 3 लाख। यस, ये चीज समझ में आई आपको? ये वाली एंट्री कि जब हमने अलॉटमेंट को ड्यू किया, पहले तो अपना सिंपल कर लो, डिस्काउंट पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो, पहले उसकी एंट्री कर लो। फिर उसके बाद जितना आपको बाद के लिए प्रोवाइड करना है ना, उसके लिए हम निकालेंगे अमाउंट, और बाद के लिए प्रोवाइड करने के लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जितना आपको बाद में पे करना है, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये यहाँ पे एडजस्ट कर दोगे इसको।